से नारद जी अम्मा पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती जी बड़े प्रेम से माला सटकाए रही थी। नारद जी ने प्रणाम किया, पार्वती जी ने आसन दिया, पूछा माता जी आप सकुशल है ना? हाँ बेटा मैं सकुशल हूं। कहा वो भी कपटपूर्ण है। कहा कपटपूर्ण कैसे? अरे जिसका पति अपनी पत्नी से कपट करता हो उस पत्नी का जीवन सुख में कैसे हो सकता है? पार्वती जी ने कहा मेरे पतिदेव ही नहीं मेरे पूरे परिवार में निष्कपटता है, कोई कपट नहीं करता। देखो मेरा वाहन है सिंह और मेरे भोले बाबा का वाहन है नंदी। तो सिंह चाहे तो नंदी को खा सकता है पर कभी नहीं खाता। मेरे बेटे कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर चाहे तो सर्पों को खा सकता है पर सर्पों को कभी नहीं खाता। मेरे गणेश का वाहन है चूहा और चूहे को सर्प जब चाहे तब खा सकता है पर सर्प कभी भी उसे नहीं खाता है। यहां निर्वैरम समदर्शनम, कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं, निष्कपट भाव से रहते हैं। नारद बाबा ने कहा अच्छा तो माता जी एक बात बताओ, भोले बाबा मुंडों की माला क्यों पहनते पता है? पार्वती जी ने कहा ये बात तो मुझे भी नहीं पता। कहा उसी में तो सारा रहस्य भरा है, आज तक भोले बाबा ने बताया नहीं। इतना कहकर के देवर्षि नारद जी तो चंपत हो गए और उधर पार्वती जी का वोल्टेज हाई हो गया। भोले बाबा जैसे ही आए सो ही भोले बाबा को देखते ही पार्वती जी पीछे फिर गई। भोले बाबा ने पूछा हो क्या गया देवी जी, आज रुष्ट कैसी हो? आप मुझसे बातें मत करना। पूछा क्यों? अरे आप जैसे कपटियों से क्या चर्चा करनी? देवी जी मैंने कौन सा कपट कर दिया? अम्बा पार्वती ने कहा एक कपट नहीं क्या आज तक नहीं बताया कि मुंडों की माला क्यों पहनता हूं? कहा देखो देवी जी ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड केवल तुम्हारे हैं। जितने बार तुम मरी तुम्हारा शरीर छूटा उतने बार मैंने मुंडों को माले में पिरो लिया है। अच्छा तो मैं मरती गई और आप अविनाशी बने रहे, आप नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा देवी जी मैंने अमर कथा का पान किया है और आपने अमर कथा का पान नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप एक नंबर के कपटी हैं। आज तक मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। कहा देवी तुमने अमर कथा के विषय में कभी चर्चा की नहीं तो मैंने सुनाया नहीं। देखो अगर सुनने की इच्छा है तो चलो मेरे साथ अमरनाथ की गुफा में, पर एक शर्त से हम कथा कहेंगे। पूछा कौन सी शर्त है? कहा कथा चलेगी तो आपको हुंकार भरनी होगी और कथा के समय कोई भी अवैष्णव नहीं हो सकता है। गुरु मंत्र के बिना कोई भी प्राणी नहीं रहेगा। जो बैठेगा कथा में वो गुरु मंत्र वाला ही बैठेगा। क्यों? विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे। वैष्णव दीक्षा विहीन प्राणी को कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं है।
सबसे वैष्णव दीक्षा लेनी होगी पहले। ठीक है। अम्बा पार्वती जी बैठ गई और भोले बाबा कथामृत पान कराने लग गए। कथा चलते चलते भागवत के 11वें स्कंद तक पहुंच गई। जैसे ही 11वें स्कंद में वेद वेदांत का निरूपण होने लग गया, सद्यः मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन प्रारंभ हुआ, सोई अम्मा पार्वती जी को निद्रा आ गई बड़े जोरों से। एकदम सोना शुरू किया। पहले तो हो रहा था हूं, अब होने लग गया ओंकार प्रारंभ हो गई। भोले बाबा ने कथा पूरी की और बड़े जोरों से जय घोष किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की पार्वती जी की निद्रा टूटी। पार्वती जी ने पूछा महाराज आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा कथा पूरी भई और क्या हुआ? अरे मैं तो सुनी ही नहीं। फिर किसने सुना? अब मुझे पता नहीं, बाहर जाकर के देखो। तो देखा तो एक सुख सावक नारायण 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 करता हुआ बैठा है। भोले बाबा को पता लगा कि एक तोते ने बिना वैष्णव दीक्षा ग्रहण किए ही श्रीमद् भागवत की कथा पान कर लिया। कथामृत का पान कर लिया। तुरंत उठाया त्रिशूल, मारने दौड़े। जैसे ही भोले बाबा मारने दौड़े, तोता एकदम फुर्र से आकाश की ओर उड़ गया। अब तो आगे आगे तोता पीछे पीछे लिए त्रिशूल। भोले बाबा दौड़े जा रहे, 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 दौड़े जा रहे। व्यास जी की पत्नी प्रगल्भा देवी सूर्यार्घ दे रही थी और बढ़िया सुंदर मंत्रोच्चारण कर रही थी। तोते ने जब मुख फटा हुआ देखा तो सीधे मुख के अंदर ही प्रविष्ट हो गया। उसने सोचा कि कोई घोंसला है, अंदर प्रविष्ट हुआ। व्यास जी ने देखा, अरे भोले बाबा दौड़े जा रहे, बम बम भोले। कहां? अभी अभी एक तोते ने अमर कथा का पान किया है और बिना वैष्णव दीक्षा ग्रहण किए ही उसने अमर कथा का पान किया। व्यास जी ने पूछा, भोले बाबा आज कुछ ज्यादा ही तो नहीं लग रही भांग? पूछा क्यों? अरे जिसने अमर कथा का पान किया है उसकी मृत्यु कहां होने वाली है? वो तो अजर अमर हो चुका है। भोले बाबा ने कहा, ये तो मैं बिल्कुल भूल गया था। अपना त्रिशूल नीचे की ओर लटकाया, चल पड़ा। तोता 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहा। एक दिन व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकलो, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा होगा। शुक्राचार्य भगवान ने कहा, पिताजी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बाहर निकला सोई माया मुझे पकड़ लेगी। माया बस सब जगत है, हरि बस माया ही जान। संतन बस श्री राम है, यह महिमा
सारा संसार ही तो माया के बस में है। माया कहां है? आप लोग पूछेंगे कि माया कहां है? माया कहां नहीं है? जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक माया का परिवार है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसका नाम है माया। देखो, पर्दे में पेड़ पौधे बने रहते हैं पर वास्तविकता में होते नहीं। क्यों होते? नहीं होते। पर देखने में ऐसा लगता है कि ये राजमहल, ये बड़ा विशाल जंगल है, ये नदी है, ये पहाड़ है, सब पर्दे में दिखता है। और पर्दे को हटाओ सो कुछ नहीं। ऐसे ही ये माया का प्रपंच है जो दिख रहा है। परमात्मा वो है जो अव्यक्त है, दिख नहीं रहा है। पर ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, दिखता है। पर किसको दिखता है? जो उसके प्रेमी होते हैं, जो भजन करते हैं, जो निरंतर भगवत चरणों में आसक्त रहते हैं। इसलिए तो संत महात्मा भजन करते कि हमको एक झलक दिख जाए ठाकुर जी की। आज व्यास जी कहते बेटा बाहर निकलो, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। शुकाचार्य ने कहा पिताजी, इसी बेटे शब्द में तो माया भरी भई है। अरे माया के कारण से ही तो मुझे बेटा मान रहे हो, नहीं तो कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका परिवार। आज संत जन नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को बताएं, नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जो कलयुग से बचने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जहां भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और कहा कि इतने परिसर तक अगर तुम भ्रमण करोगे तो कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा, भजन कर सकते हो। इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।